हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैंने पिछले क्लास में जो आप लोगों से कराया था क्वेश्चन आंसर, आई होप आप लोग उसे पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे और उसे याद भी कर रहे होंगे। अगर आपको ये चैप्टर का फुल पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गीत क्लासेस में डीएम कर दीजिए और मैं वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ दे दूँगी। और मैं पीडीएफ 199 में देती हूँ। तो प्लीज़ मेरे इंस्टा आईडी में जाइए और फटाफट से डीएम करिए और पीडीएफ ले लीजिए। और आज के क्लास में आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 3। ठीक है, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को, जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है या पूछ सकता है। और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन थे? ठीक है, चैप्टर तो आप लोग पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। चैप्टर है, चैप्टर 3 में है बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक कौन थे? आप लोगों को तो पता होगा, महाभारत का लेखक वेद व्यास है। ठीक है, इतना तो मालूम ही होना चाहिए। बच्चा लोग को मालूम होता है, जूनियर क्लास में जो होता है उसको ही मालूम होता है। अगर आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन थे, आप लोग वेद व्यास में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और वैसे भी नवंबर ख़त्म होने जा रहा है, ये हफ्ता में नवंबर हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों का प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में मेरे को बोल दीजिएगा, मैम ये क्वेश्चन आप लोग, ये क्वेश्चन का आंसर आप शेयर कर दीजिए, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन आप लोगों का शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है और मैं 2 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए। अब रेगुलर आप लोगों का क्लास होगा, रेगुलर क्लास चलेगा, रेगुलर मैं अब वीडियो डाल दूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। ठीक है, महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य, ये तो सबको पता है। महाभारत के बारे में, महाभारत की स्टोरी पता है आप लोगों को। बस इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, महाभारत के लेखक कौन थे, तो आप लोगों को सिंपल में जवाब देना है। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, ठीक है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। जिसके रचयिता मतलब जो लिखा है वो महर्षि वेद व्यास थे। वेद व्यास, सिंपल सा वर्ड, वेद व्यास थे। ठीक है, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी और इन्होंने इस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी। अगर आप लोगों से कोई पूछता है तो कौन सा भाषा में महाभारत लिखा गया था, तो आप लोगों को बोलना है संस्कृत भाषा। ठीक है, याद रहेगा ना? हाँ, मुझे पता है आप लोग तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, आप लोगों को तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, महाभारत में कुल 18 वर्ग है। महाभारत में कुल 18 वर्ग है। पर्व, वर्ग, पर्व, जो भी बोलिए, 18 पर्व हैं। इसमें कौरव और पांडु के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इसमें जो कौरव और पांडु के बीच में जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, उसमें पूरा अच्छा से दिया हुआ है, विस्तृत वर्णन है। ओके, क्लियर है? मुझे पता है आप लोग तो समझदार है, क्लियर हो ही गया होगा। तो मैं फिर से एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोगों को हार्ड लगेगा याद करना, किसी किसी को होता है कि याद करने में प्रॉब्लम होता, मैं समझ सकती हूँ, जिसको सिर्फ समझ कर लिखने आता, तो आप लोग लिखिएगा, महाभारत एक प्राचीन महाकाव्य है जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास थे, ऐसे लिख दीजिएगा। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना
लिखिएगा। उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा था, सिंपल अपना वर्ड में संस्कृत भाषा में लिखा था। महाभारत में कुल 18 पर्व है। इनमें कौरव और पांडु के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध का विस्तृत वर्णन है, पूरा अच्छा से दिया हुआ है, सिंपल। ठीक है, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन शेयर नहीं करूँगी। मैं अभी आज के क्लास में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ना कि पॉज करके आंसर को लिखिएगा। प्लीज़ पूरा देखिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलिए मैम दी मेरे को समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दीजिए। अगर ये क्वेश्चन का आप लोगों को बड़ा में आंसर चाहिए, ये तो मैं शॉर्ट नोट बनाई हूँ, ठीक है, ये 3 नंबर में 2 नंबर में आएगा, तो ये मैं शॉर्ट नोट बनाई हूँ। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग में चाहिए इसका आंसर तो कमेंट में लिख दीजिएगा मैम मेरे को लॉन्ग में आंसर चाहिए, तो मैं इसका लॉन्ग आंसर भी आप लोगों से शेयर करूँगी। ओके बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ पढ़ाई करिए अच्छे से, एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बाकी है। बाय।